आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने विशेष करके एक विशेष विधि के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जो हम सब मसीहियों के बीच में इसको पाया जाता है। और आपने देखा भी होगा शायद कलीसिया में या इधर उधर जब भी आप किसी फेलोशिप में या संगति में गए होंगे, और वो है जिसके बारे में बात करना मांगता हूं, उसे हम कहते हैं बपतिस्मा। अब जब भी ये शब्द हम सुनते हैं तो कुछ लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग ख्याल होते हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं। कोई बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, कोई बोलता है वैसा करना चाहिए। लेकिन हम देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, बाइबल बपतिस्मे के बारे में क्या कहती है। और इसी को लेकर के आज मैं आपके सामने ये बात रखने की कोशिश करूंगा कि आखिर बपतिस्मा क्या है और क्या हमें लेना जरूरी है। अब जैसे कि आज का जो प्रश्न है मैंने आपके सामने रखा है, जैसा कि शीर्षक कहता है, क्या आपने बपतिस्मा लिया? अब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ज्यादातर मेरे जो श्रोतागण हैं वो विश्वासी हैं, मसीही हैं, प्रभु को प्यार करने वाले हैं, और उनसे पूछना बिल्कुल जरूरी भी होता है कि क्या आपने बपतिस्मा लिया है। अब कई लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। भाई दिल की बात है, प्रभु तो दिल को जानता है, बपतिस्मा क्या जरूरी है। खैर हमें भी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन ये जरूरी है हम समझें कि बपतिस्मा क्या है, किसको कहते हैं। बपतिस्मा एक्चुअली ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, यूनानी भाषा का एक शब्द है, और वो उसी से बैप्टिज्म से हमारा शब्द आया है बपतिस्मा। ये ऑर्डिनरी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं आम भाषा में, लेकिन विशेष करके जब मसीही शिक्षा लेते हैं, बाइबल की जब शिक्षा लेते हैं, तो उस समय हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही जब वो जाने वाला था, या जाने से पहले उसने कहा, अपने चेलों से आज्ञा दी कि तुम ऐसा करना सिखाओ। सो बपतिस्मे का मतलब है कि एक प्रकार से पानी में डुबोना। अब पानी में डुबाने का मतलब क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, यदि हमारी मौत होती है या हम इस दुनिया से चले जाते हैं, तो विशेष करके जो विश्वासी हैं वो अपने शरीर को दफनाना मांगते हैं जमीन में। लोग हमारे शरीर को या मृतक शरीर को क्या करते हैं? दफना देते हैं। कहाँ पर? ग्राउंड में, जमीन के अंदर, 6 फुट जमीन के अंदर दफना देते हैं, क्योंकि ऐसा एक रीति रिवाज रहा है विशेष करके यहूदी लोगों के बीच में, यहूदी धर्म के बीच में। और वही बात फिर हम नए नियम में देखते हैं कि मरे हुए व्यक्ति को दफना दिया जाता है। ठीक है, तो जब वो दफना दिया जाता है तो इसको ये देखते हैं कि अब वो वहीं रहेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। यदि वो विश्वासी है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो भी जी उठेगा। ठीक है, तो जो विधि है, जो हम कहते हैं कि बपतिस्मा, वो भी एक प्रकार का दफनाने की प्रक्रिया मानी जाती है। अब ये एक प्रकार का प्रतीक है। जी हाँ, ये प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, और जैसा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी जीवित हो उठते हैं। अब आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है पानी का बपतिस्मा। 2 व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक शायद उसमें से पास्टर है। 2 व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक शायद उसमें से पास्टर है जो अपना हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो पानी में है हाथ जोड़ के खड़ा है, और उसको पानी में 3 बार डुबा करके फिर ऊपर बाहर निकाला जाता है, और उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है।
कहने का मतलब यह है कि इस व्यक्ति को जो बपतिस्मा ले रहा है, ये प्रतीक है कि इसने अपने समय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद कुछ समय के बाद वो बपतिस्मा लिया। और वो बपतिस्मा किस प्रकार का बपतिस्मा? पानी के अंदर जाने का बपतिस्मा, या दूसरे सरल भाषा में यदि हम कहें तो पानी का बपतिस्मा या पानी में डुबाया जाना। बपतिस्मे का मतलब जैसे मैंने कहा, पानी में डुबाया जाना। अब ये बात जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कही अपने चेलों से, और वही बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 19 और 20 पद। मत्ती उसका 28 अध्याय 19 और 20 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे संग हूं। तो ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले, स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को दिया, और चेलों ने फिर हमको दिया। मतलब हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, पास्टर्स को, लीडर्स को, कि जा करके वो अपने कलीसिया के लोगों को बपतिस्मा दें। ठीक है, तो और वो भी बपतिस्मा कैसे देना? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। कहने का मतलब एक परमेश्वर के नाम से उसे बपतिस्मा देना है, और 3 बार उसे पानी में डुबो करके वापस लाना है। आपने शायद देखा होगा बपतिस्मे की जो रस्म होती है कैसे होती है, और मैंने दिया है बपतिस्मा, मैंने भी दिया है, और आपने भी शायद दिया होगा या आपने बपतिस्मा लिया। अब ये प्रश्न उठता है, क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? देखिए परमेश्वर का वचन तो कहता है कि बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। देखिए इस बात को आपको जानना जरूरी है कि बपतिस्मा लेने से कोई विश्वासी नहीं बनता। मैं फिर से ये बात कह दूं, बपतिस्मा लेने से कोई भी व्यक्ति विश्वासी या उसका नया जन्म नहीं होता। उसका नया जन्म तो उस समय होता है जब वो अपने दिल से, अपने मन से, पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। तो ये बात तो उसके अंदर होती है, उसके दिल में होती है, उसके मन में ये बात वो निश्चय करता है कि भाई मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु करके मानता हूं या मानती हूं। तो वो तो दिल में बात हो गई, ठीक है। अच्छा, लेकिन बाहर वालों को तो पता नहीं, बाहर जो दूसरे लोग हैं वो तो दिल की बात को तो जानते नहीं है, और इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से हम देखते हैं कि बपतिस्मा लेना प्रभु की आज्ञा के अनुसार बहुत जरूरी होता है। अब इसी के बारे में मैं आप के लिए पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन, जो एक और जगह पर पाया जाता है। वो पाया जाता है रोमियो की किताब, उसका 6वां अध्याय, और लिखा हुआ है 3 से 8 पद। रोमियो की किताब और उसका 6वां अध्याय 3 से 8 पद। यहां पर उस बपतिस्मे के बारे में बातें लिखी है कि क्या मतलब है इसका, और फिर उसके बाद हम थोड़े मिनट में और आगे बढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया
वह पाप से, क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया। तो इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो उस हमारा विश्वास ये भी है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। तो यहां पर बहुत ही साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया, आप जानते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया। जब वो हमारे लिए बलिदान हुआ तब लोगों ने उसके शरीर को लेकर के उसको गाड़ा और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। तो आज वो जीवित परमेश्वर है। अच्छा, हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम भी एक तरह से क्या है, पाप के लिए मर गए। अब ये कैसे चिन्ह हम दिखाएं? ये बपतिस्मे के द्वारा जब हम पानी के अंदर जाते हैं। पानी एक प्रकार का समझ लीजिए वो ग्रेव है, कब्रिस्तान है पानी का। जमीन एक कब्रिस्तान है और पानी का एक कब्रिस्तान है। तो पानी के कब्रिस्तान में जब हम अंदर जाते हैं तो हम जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया, हम भी वैसे ही पापों के लिए मर जाते हैं। और जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो ये दर्शाते हैं, ये प्रतीकात्मक रूप से है कि हम जी भी उठे, हम नए रूप से मसीह में जी उठते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये दर्शाने के लिए कि अब हम पुराने पापमय दशा में, पुराने पाप के दासत्व में नहीं रहे, अब हम नए जीवन में आ गए। एक जगह पे लिखा हुआ है बाइबल में कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो हर बात क्या हो गई, नई हो गई। तो हम ये बात यहां पर देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से हमारा बपतिस्मा होता है और ये प्रतीकात्मक रूप से हम एक चिन्ह बाहरी रूप से लोगों को दिखाते हैं कि हमने दिल से, शायद एक दिन पहले, एक साल पहले हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। सो हम दिल से, अपने मन से, पूरे मन से उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो बपतिस्मा लेना बहुत बहुत जरूरी है, विशेष करके एक विश्वासी को यह बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे अगर मैं बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगी? मैं नहीं बोल रहा हूं इससे स्वर्ग का कोई ताल्लुक है। स्वर्ग में जाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना, पापों की क्षमा, वो तो हो गई। लेकिन ये अच्छा है कि प्रभु ने जब बात की कि भाई बपतिस्मा लो तो हमें लेना चाहिए, है ना। अब इससे क्या होता है, लोगों को पता पड़ता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति क्या है, विश्वासी है, और हम एक तरह से प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा है उसको हम पूरा करते हैं, है ना। ये अच्छा लगता है जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरा करते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये आपको समझना जरूरी है, बिना प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए किसी को भी बपतिस्मा लेना नहीं चाहिए। पहला जो स्टेप है वो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो प्रभु में बढ़ जाता है, बढ़ जाती है, प्रभु की शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ता है और उसको पता है कि बपतिस्मे का मतलब क्या है, उसके साथ बाइबल स्टडी की जाती है, बाइबल में से बताया जाता है कि बपतिस्मा क्या है, क्यों लेना चाहिए, तब वो जब तैयार हो जाता है तब उसको बपतिस्मा देना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे, अच्छा जी ये तो ठीक है, लेकिन मेरा बपतिस्मा तो बचपन में ही हो गया था, जब मैं छोटा था, 1 साल का या 12 महीने का या 10 महीने का, उस समय मेरे माँ बाप ने चर्च में ले जा करके मेरा बपतिस्मा करवा दिया। देखिए वो बाइबल के अनुसार मैं सोचता हूं कि वो बपतिस्मा नहीं, वो एक रीति है, शायद आपको प्रभु के हाथ में सौंपा है, पानी भी छिड़का होगा, वो सब क्या होगा, लेकिन बाइबल के अनुसार वो बपतिस्मा नहीं कहलाएगा। जो रियल पानी का बपतिस्मा, जो हम कहते हैं डुबकी का बपतिस्मा, जब आप पानी में अंदर जाते हैं और पानी से जब ऊपर आते हैं तब उसे ही बपतिस्मा कहलाया। क्योंकि यदि आप पूरा नया नियम देखिए
तो यही विधि अपनाई गई, छिड़काव वाली नहीं विधि अपनाई गई। जैसे कि कई पास्टर, कई जो चर्चेस हैं वो बचपन में ही, जबकि वो समझता भी नहीं भाई उसका बपतिस्मा हो रहा है, क्यों हो रहा बपतिस्मा, उसने प्रभु को ग्रहण किया नहीं किया, बचपन में किसको पता है। तो ये बच्चों वाला जो बपतिस्मा लोग मानते हैं ये बाइबल के विधि के अनुसार नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि यदि आप सोचते हैं कि बचपन में आपका कुछ ऐसा क्रियाक्रम किया तो बपतिस्मे से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब आपको पता है 12-13 साल के हो गए हैं, या आपको पता है कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, मेरे पाप क्षमा हो गए, अब कुछ शिक्षा दीक्षा के बाद अब मैं तैयार हूं बपतिस्मा लेने, तब वो उसका मतलब आता है, तब तो मतलब आता है ना। बच्चे को क्या पता भाई क्या हो रहा है उसके साथ। तो इसलिए मैं यूं बोलूंगा कि आप सही रूप से पानी का, डुबकी का बपतिस्मा लें, वो बाइबल के अनुसार ही लिखा हुआ है, सही है। प्रभु यीशु मसीह का भी बपतिस्मा ऐसा हुआ। प्रेरितों के काम में अगर आप पढ़ेंगे कई जगह पर लिखा हुआ है वो पानी के अंदर गए और फिर जब वो पानी से ऊपर आए तब वो पूरा बपतिस्मा ऐसा पाया जाता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें कि मैंने ये प्रश्न आपके सामने इसलिए रखा, क्या आपका बपतिस्मा हुआ है, बपतिस्मा लिया है, पानी का, डुबकी का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले लेने का कोई मतलब ही नहीं है, उसका जो प्रतीक है वो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं आता है। तो ये बात जरूर आप ध्यान में रखिए कि आप ये डुबकी का बपतिस्मा लीजिए, ठीक है। और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। आप मुझे यार ये बताइए यार कि जब कोई आदमी मरता है तो क्या आप मिट्टी छिड़क करके आ जाते हैं, उसको वहीं छोड़कर मिट्टी डाल के आ जाते हैं ऐसे ऊपर ही ऊपर? नहीं, आप उसको 6 फीट गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर दफना करके आते हैं। तो उसी प्रकार से जो छिड़काव की जो पद्धति है वो लोगों की अपनी बनाई हुई पद्धति है और बाइबल में कहीं इसका जिक्र नहीं है। और हम बाइबल के वचन के अनुसार इसको बोलेंगे कि ये बपतिस्मा नहीं कहलाएगा। हाँ, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया है, पानी के अंदर डुबकी लेते, इसका मतलब एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से आप मर गए हैं, और जब पानी के ऊपर आते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं। याद रखिए, बपतिस्मा किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाता, ये बाहरी रूप से एक गवाही है दूसरों के लिए कि भाई मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, पहले 1 महीने पहले, 2 साल, जब भी, अब मैं उसको बपतिस्मा ले रहा। अच्छा, बपतिस्मा लेने का एक और फायदा ये भी है कि कई चर्चेस में क्या होता है कि जब आप बपतिस्मा लेते तभी आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई चर्चेस में जब प्रभु भोज होता है तो पास्टर बोलता है कि भाई जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया वे ही इस प्रभु भोज में शामिल हो। तो अगर आप प्रभु भोज में शामिल होना मांगते हैं तो बपतिस्मा लेना भी जरूरी, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है और हमें तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है ना। तो मैं यूं बोलूंगा, आप में से जितने लोग हैं जो ये सुन रहे हैं, यदि आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, तो आप अपने लीडर, पास्टर, एल्डर, अंकल, आंटी या जो भी है, जहां आप कलीसिया में जाते हैं, आप उनसे बात करिए कि क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूं, ले सकती हूं, मुझे इसके बारे में बताइए। जरूर अपने पास्टर से बोलिए कि भाई मुझे कुछ शिक्षा चाहिए इससे पहले कि मैं बपतिस्मा लूं। तो ये एक विधि है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए करने के लिए कही है। तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें और उसकी जो विधि है उसके अनुसार चले। लेकिन याद रखिए, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पानी के बपतिस्मा ही लें, डुबकी का बपतिस्मा ही लें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पश्चात, है ना। और तब आप और एक अच्छा ऐसा अनुभव करेंगे कि आपने प्रभु की
वाणी को, प्रभु की आज्ञा को पूरा किया और परमेश्वर आपको आशीष भी देगा इसके लिए। ये बहुत जरूरी है प्रियो, आप इसमें जरूर आगे बढ़े। और इसीलिए मेरा आज का जो प्रश्न है आपके लिए, और ये प्रश्न आपको पूछता रहेगा, यार क्या मैंने बपतिस्मा लिया है ना? अगर लिया है तो बड़ी खुशी की बात है, आप प्रभु में बढ़ते जाइए। और यदि नहीं लिया है तो अपने लीडर से, अगुवे से, पास्टर जी से, या जो भी इंचार्ज हैं चर्च की, कलीसिया के, उनके पास जा करके आप उनसे बात करें, ताकि वो आपको डुबकी का बपतिस्मा, जो बाइबल के अनुसार सही बपतिस्मा है, विधि है, वो आपको दे सके। तो यदि नहीं लिया है तो भाई जाइए और बात करिए अपने पास्टर साहब से।